टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, यानी रिएक्शंस के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं। तो मोस्टली आपकी 5 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन, इनको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकंड डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं हिंदी में वियोजन। थर्ड होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं द्विविस्थापन। और फिफ्थ नंबर की होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आपकी 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई दो अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। When two reactants combine, they form a new substance is known as combination reaction। इसको बोलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल दे देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when two reactants are combined, they form न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका H2 प्लस आपका O2 फॉर्म करता है तो आपका H2O फॉर्म करता है। कितनी मोल, इसका कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो आपका CaCO3। और जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करता है, वाटर, तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइंड फॉर्म वन प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको देख लेनी है। इसके बाद आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपोजिट होती है उसकी, एग्जाम्पल CaCO3 क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, ये बनती है। आपके डिकम्पोजिशन के 3 टाइप। फर्स्ट आपकी हीट डिकम्पोज, जिनमें आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड आपकी लाइट। और थर्ड होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। थ्री टाइप की डिकम्पोजिशन है। ये आपके लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए जो हीट डिकम्पोजिशन होती है वो कौन कौन सी होती हैं, इसको मिटा देते हैं।
देखिए आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपकी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी हीट के थ्रू CaCO3, किस में ब्रेक होता है आपका CaO प्लस CO2 KClO3, किस में ब्रेक होता है आपका KCl प्लस आपका ट्राइस्मोल O2, और आपका FeSO4 ट्वाइस्मोल, तो इसके किस में ब्रेक होता है आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस आपका SO3। एक होता है आपका लेड नाइट्रेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब ये ब्रेक होता है तो आपका PbO लेड ऑक्साइड, और ये आपका NO2 प्लस आपके O2 में ये आपका ब्रेक होता है। ये आपकी सभी रिएक्शन हैं वो आपकी हीट डिकम्पोजिशन है। दूसरे जो टाइप की जो रिएक्शन होती हैं वो आपकी होती है इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन में वे कंपाउंड जिनमें हम हीट इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ब्रेक होता है आपका ब्रेक होता है ट्वाइस Na प्लस Cl2, जो आपका MgCl2 है वो आपका ब्रेक होता है Mg प्लस ट्वाइस Cl2। ये आपकी इस तरीके से ब्रेक होता है। एक होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वाटर डिकम्पोजिशन। तो जो वाटर डिकम्पोजिशन होता है वो आता होगा आपका H2 प्लस O2। देखिए यहाँ से आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ये आपका बहुत एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको वाटर का डिकम्पोजिशन होता है वो आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब होती है, और एक इलेक्ट्रोड आपका इधर होता है, इसके अंदर भी एक टेस्ट ट्यूब होती है। दोनों इलेक्ट्रोडों को बंद कर देते हैं हम। यहाँ से इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपका कैथोड होता है, ये आपका एनोड होता है। कैथोड पे आपकी जो यहाँ से जो वॉल्यूम होता है आपका, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, और इस वाले इलेक्ट्रोड में आपकी जो गैस होती है वो इस तरीके से होती है। तो एक क्वेश्चन तो आपको पूछता है जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी किस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी, और आपको पूछता है ऑक्सीजन आपको किस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी, कैथोड पर या एनोड पर। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोड्यूस होती है कैथोड पर होती है प्रोड्यूस आपकी, वो आपकी O2 प्रोड्यूस होती है, और एनोड पर आपकी H2 प्रोड्यूस होती है। ये आपको बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाई इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन से 2 गुना क्यों है। तो देखिए इसका जो आंसर है, यही आपका क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ इसका आंसर है क्योंकि जब 1 मोल वाटर को जब ब्रेक करते हैं आप, तो जब 1 मोल वाटर को ब्रेक करते हैं तो इससे आपको 1 मोल H2 और हाफ मोल O2 मिलती है। जब आप 2 मोल वाटर को ब्रेक करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो जब ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए जब आपकी हाइड्रोजन गैस 2 आयतन प्रोड्यूस होती है तो आपका ऑक्सीजन का 1 आयतन गैस यानी 1 वॉल्यूम गैस ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है। सीधे सीधे कह सकते हो जब ऑक्सीजन का 1 बनता है तब हाइड्रोजन के 2 बनते हैं, जब मॉलिक्यूल बनता है तब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसलिए जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से 2 गुना है। इसके बाद आती है आपकी लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, लाइट डिकम्पोजिशन में आपकी AgBr है, जब इसको लाइट की प्रेजेंस में
रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये बनता है ट्वाइस Ag प्लस आपका Br2 फॉर्म होता है, या इसकी जगह पर आपका AgCl होता है। तो इससे भी आप इसमें लाइट होती है तो आपका ट्वाइस Ag प्लस आपका Cl2 फॉर्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।